अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा का चैप्टर नंबर 24, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का। तो इसके हम ऑलरेडी 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि हमने उस पार्ट में जो है वो थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जिससे जो आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले जो है वो पार्ट नंबर 1 देखें। तो चलिए एमसीक्यूज़ की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 151 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अक्सर टेस्टों में आया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। जो आपका क्रोमियम है ये कंस्टिट्यूएंट नहीं है। सल्फ़र भी आपका कोल में पाया जाता है, मॉइस्चर भी पाया जाता है कोल में, और हाइड्रोजन भी पाया जाता है। उसके बाद 152 है। ये कॉयल नहीं है, बेसिकली यहाँ पे कोल है, मिस प्रिंटिंग है। कोल इज़ जनरली कंसिडर टू बी ऑफ, ये बेसिकली आपका वेजिटेबल ऑर्गन इसको कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि कोल के बारे में जो है वो साइंटिस्ट का कहना ये है कि जो है वो सदियों पहले जितने भी दरख्त होते हैं, जब कोई सैलाब वगैरह आता है तो ये दरख्त एक जगह जमा होते हैं, और जब इन पे मिट्टी आ जाती है तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो है वो ये कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आजकल हम जो है वो कोल बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 153 है। व्हेन कोल एनालिसिस गिव फिक्स्ड कार्बन वोलेटाइल कंबस्टिबल मैटर एश एंड मॉइस्चर, द एनालिसिस इज टर्म्ड एज, तो इसको हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस बोलते हैं। 154 नंबर एमसीक्यूज है। एपीआई ग्रेविटी आर यूज टू मैयर, ये जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल को मैयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये डिग्री। 155 नंबर एमसीक्यूज है। सल्फर कंटेंट ऑफ लिक्विड फ्यूल अज्यूम्स इंपॉर्टेंट फ्राम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके जो सल्फर कंटेंट होते हैं अगर लिक्विड फ्यूल में होंगे तो वो क्रूजन का बायस बनेंगे। एमसीक्यूज नंबर 156 है। फायर एंड फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑयल अज्यूम्स इम्पोर्टेंस फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, अगर जहाँ पे जो है इग्निशन एंड स्टोरेज हैजर्ड्स होगा तो वहाँ पे फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट हम उसका देखेंगे। 157 है। कुकिंग इज़, जो आपकी कुकिंग होती है वो हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर ड्राइविंग ए कार्बन डाइऑक्साइड ड्राइविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीविंग बिहाइंड द रेजिड्यू एंड कार्बन। बेसिकली ये केकिंग इसको बोलते हैं, जो हम आर्टिफिशियल कोयला जो है वो हम तैयार करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 158 है। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन डिपेंड अपॉन, ये कंप्रेशन रेशो पर डिपेंड करती है। ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है 158, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आया होता है। एमसीक्यूज नंबर 159 है। द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम जनरेटर is first a function of design. Beyond that, efficiency depend upon loading and manner of operation. Good operation consist of, गुड ऑपरेशन में जो है वो आपका कंट्रोल और एंड लिमिटिंग ऑफ एयर होती है, मिनिमाइजिंग कंबस्टेबल इन रिफ्यूज़ एंड फ्लू गैसेस होता है, और मेंटेनिंग द क्लीन हीट ट्रांसफ़र सरफेस होनी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ जाएगा। 160 नंबर एमसीक्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टेस्टों में आया होता है कि जनरली आ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस फ्राम थर्मल पावर प्लांट, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो नाइट्रोजन गैस का होता है। एमसीक्यूज नंबर 161 है। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज़ जनरली रेंज ऑफ, ये 14 से 22% के दरमियान होती है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। 162 नंबर एमसीक्यूज है। द बाइनरी वेपर साइकिल आर नॉट फाइंडिंग फेवर विद डिज़ाइनर बिकॉज, क्योंकि बाइनरी में हम इनिशियल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें 2 जो है वो वेपर्स यूज़ होते हैं। 163 है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल इम्प्रूव एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसमें हीटिंग ऑफ एयर बिफोर कंप्रेशन। एमसीक्यूज नंबर 164 है कि इवन द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन इज़ ऑलवेज बिलो, ये 40% से कम ही होती है। एमसीक्यूज नंबर 165 है। द स्केवेंजिंग एफिशिएंसी ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इज़ यूजली इन द रेंज ऑफ, ये 95 to 100% के दरमियान होती है। 166 नंबर एमसीक्यूज है। स्पॉट द ऑड वन आउट, जो है वो फ्री ऑन गैस बेसिकली डिफरेंट है। 167 नंबर एमसीक्यूज है। द कुकिंग गैस यूज इन आवर होम इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी की जो है वो बाई प्रोडक्ट होती है। एमसी 168 नंबर एमसीक्यूज है। इन पावर प्लांट
कूलिंग टावर आर यूज टू कूल, ये बेसिकली जो कंडेंसर का आउटलेट वाटर होता है उसको कूल करने के लिए जो है कूलिंग टावर यूज़ किए जाते हैं। MCQ नंबर 169 है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन, ये बेसिकली बॉयलर फर्नेस और चिमनी के दरमियान किया जाता है ताकि जो जितने भी जो है वो हजार्डियस वो हैं चीज़ें हैं उसमें से दो एग्जॉस्ट गैसेस में से वो ये निकाल लेता है। 170 नंबर MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ इंस्टॉल्ड टू मिनिमाइज पोल्यूशन ऑफ सराउंडिंग, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। 171 नंबर MCQs है, फ्लाई ऐश, नॉन कम्बस्टेबल पार्टिकल, सिंडर एंड चेयर्ड कॉयल। MCQs नंबर 171 है कि द पाथ फॉलोड बाय गैसेस डिस्चार्ज फ्राम चिमनी कॉल्ड प्लम डिपेंड अपॉन, ये बेसिकल थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ गैस पे, डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस पे, विंड डायरेक्शन सब पे डिपेंड करता है। MCQs नंबर 173 है, डीजल इंजन, द इंजेक्शन प्रेशर उसमें 100 kg/cm² तक होता है। 174 है, इन टर्बो ब्लेड एक्ट है, जो आपके टर्बो ब्लेड्स होते हैं वो मूविंग ब्लेड इन इम्पल्स टर्बाइन, मूविंग ब्लेड इन रिएक्शन टर्बाइन और रिवर्सिंग ब्लेड इन वेलोसिटी स्टेज ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, तो ये एनी ऑफ द अबव हो इसका ऑप्शन है। 175 नंबर MCQs है, टॉपिंग टर्बाइन कौन सी होती हैं, हाई प्रेशर नॉन कंडेंसिंग यूनिट इंस्टॉल्ड इन एग्जिस्टिंग प्लांट टू एग्जॉस्ट इनटू एग्जिस्टिंग लो प्रेशर टर्बाइन होती हैं, जो उनको टॉपिंग टर्बाइन भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग यूनिट्स के ऊपर लगाई जाती हैं, उसके आउटलेट पे चलती हैं। MCQs नंबर 176 है, इन केस ऑफ नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन द बैक प्रेशर जो होता है वो हमेशा उसका अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 177 है, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन द बैक प्रेशर विल बी अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेप्ट कंडेंसिंग टर्बाइन। 178 है, इन ब्लीडर टर्बाइन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज एक्सट्रैक्टेड फॉर, ये फीड वाटर हीटिंग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। 179 नंबर MCQs है, एज कम्पेयर टू स्टीम एट एंट्री टू द टर्बाइन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लार्जर एट एग्जिट, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो लार्जर होता है एट एग्जिट पे। 179 नंबर MCQs भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर टेस्टों में आया होता है। 180 नंबर MCQs है, पेल्टन व्हील आर इंस्टॉल्ड ऑन, जो आपकी पेल्टन व्हील टर्बाइन है ये हाई हेड प्लांट्स पे यूज़ की जाती है, इंस्टॉल की जाती है। 181 नंबर MCQs है, सस्पेंडेड सॉलिड्स कैन बी रिमूव्ड फ्राम द वाटर, तो ये सेटलिंग से, कोगुलेशन से, फिल्टरिंग से जब हम इसको रिमूव करते हैं। 182 नंबर MCQs है, डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर फॉर कैन बी रिमूव्ड बाय, ये बेसिकली आपके डिस्टिलेशन से, डीमिनरलाइजेशन से, सॉफ्टनिंग से ये हम रिमूव करते हैं। 183 नंबर MCQs है, स्मॉल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो आपकी उसकी कैपेसिटी 1 kVA की होती है। 184 नंबर MCQs है, प्रोड्यूसर गैस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, ये स्टील प्लांट की जो है वो बाई प्रोडक्ट है। 186 नंबर MCQs है, डैम हाइड्रो प्लांट में होता है, रिएक्टर जो है वो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। 187 नंबर MCQs है, जो बल्ब टर्बाइंस होती हैं ये लो हेड टर्बाइंस होती हैं। 188 है, फ्रांसिस टर्बाइन जो होती है ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। 189 नंबर MCQs इन हाइड्रो पावर प्लांट, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा लो होती है। 190 नंबर MCQs है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज़ लीस्ट रिलायबल, तो ये विंड एनर्जी है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है ये रिलायबल नहीं होती, कभी हवा चलती है तो कभी नहीं चलती। 191 नंबर MCQs है, जियो थर्मल एनर्जी जो होती है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है और इन एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स है। 192 नंबर MCQ, द डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तो इसकी लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी है कि इस पर डिपेंड नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी एनर्जी लो एनर्जी डेंसिटी के जहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, और इंटरमिटेंसी मतलब इसमें जो कंटिन्यूटी नहीं होती, तो कभी होती है ये कभी नहीं होती। 193 नंबर MCQs है, इन गीजर स्टीम इज़ कंटिन्यूसली वेंटेड थ्रू फिशर्स इन द ग्राउंड, दीज वेंट्स आर कॉल्ड, इसको हम फ्यूमारोल बोलते हैं। 194 नंबर MCQs है, जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट बिलो द अर्थ क्रस्ट मेल्टन मैस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा,
195 नंबर एमसीक्यूज है, इन हाइड्रोथर्मल सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी हॉट वाटर और स्टीम जो है वो आम तौर पे अवेलेबल होती है जियोथर्मल एनर्जी के तौर पे। 196 नंबर एमसीक्यूज है, इन एक्सियल फ्लो टर्बाइन जो आपका इट इज़ पॉसिबल दैट द व्हील में रन फुल। एमसीक्यूज नंबर 197 है, इन हाइड्रोथर्मल सिस्टम व्हेन स्टीम वाटर एंड डिजॉल्व सॉलिड्स आर अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी द एंट्रेंड सॉलिड्स आर रिमूव्ड बाय, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर से जो है रिमूव करते हैं। 198 नंबर एमसीक्यूज है, प्रेजेंस ऑफ सैंड इन जियो प्रेशर वाटर इज लाइकली टू काज प्रॉब्लम ऑफ इरोजन। एमसीक्यूज नंबर 199 है, प्रेजेंस ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस इन जियो प्रेशर वाटर काजेस, ये तो क्रूजन का बायस बनती हैं, पोल्यूशन का बायस बनती हैं और फ्लो प्रॉब्लम का काज करती हैं। 200 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन जियोथर्मल एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर पावर इज़ डेवलप्ड यूजिंग, ये बेसिकली फ्लैश्ड स्टीम सिस्टम से, बाइनरी साइकिल सिस्टम से, टोटल फ्लो सिस्टम से जो हम जियोथर्मल एनर्जी जो है हमारे पास अवेलेबल होती है। 201 नंबर एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्टों में आया होता है कि पेट्रोथर्मल सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ हॉट ड्राई रॉक विद नो अंडरग्राउंड वाटर। और 202 नंबर भी एमसीक्यूज 2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 202 ये भी अक्सर टेस्टों में आया होता है कि इन पेट्रोथर्मल सिस्टम ऑफ जियोथर्मल एनर्जी देयर इज़ अ हॉट ड्राई रॉक बट नो अंडरग्राउंड वाटर, इन सच सिस्टम एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय पंपिंग वाटर, को हम इस क्या करते हैं कि एक तरफ से वाटर पंप करते हैं, दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं और वो जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 203 है कि रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी इज कॉल्ड, इसको हम हीलियोस्टेट बोलते हैं। 204 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज प्रेफर्ड फॉर सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स, ये हॉट एरिड जोन है। एमसीक्यूज नंबर 205 है कि इन सोलर थर्मल कन्वर्जन सिस्टम द सोलर हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू, ये बेसिकली आपकी वाटर सिस्टम, लिक्विड मेटल और मोल्टन साल्ट्स की फॉर्म में हम जो है वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं। 206 नंबर एमसीक्यूज है, फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम मेक यूज़ ऑफ, ये सोलर सेल का इस्तेमाल करता है। 207 नंबर एमसीक्यूज है, सोलर सेल आर मेड ऑफ, ये आपका सिलिकॉन से बना होता है। 208 नंबर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर टेस्टों में आया होता है कि वोल्टेज ऑफ सिंगल सोलर सेल के होते हैं जो वो 0.5 वोल्ट होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 209 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आया होता है टेस्टों में कि आउटपुट ऑफ सोलर सेल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये आमतौर पे जो आउटपुट होती है 1 वाट होती है। एमसीक्यूज नंबर 210 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर जो है वो पेपर में आया होता है कि मॉड्यूल जो होते हैं सोलर सेल के वो सीरीज़ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स में लगाए जाते हैं। 211 नंबर एमसीक्यूज है, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल फॉर पावर जनरेशन, उसकी हाई कॉस्ट है। 212 नंबर एमसीक्यूज है, द मैक्सिमम थोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल कुड बी अराउंड, जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो 48% होती है सोलर की। 213 नंबर एमसीक्यूज है, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सैटेलाइट, ये सोलर सेल होते हैं। 214 नंबर एमसीक्यूज है, विंड काज बाय ग्रेटर सोलर हीटिंग of the earth surface near the equator and the near the northern southern poles are known as, इसको हम planetary winds बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 215 है, the local winds are caused by, ये basically differential heating of land and water और differential heating of plains and mountain की वजह से जो है वो local winds आपकी काज होती हैं। 216 नंबर एमसीक्यूज है, the total power of विंड स्टीम इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये वेलोसिटी की पावर क्यूब के, वेलोसिटी ऑफ स्टीम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी विंड एनर्जी। एमसीक्यूज नंबर 217 है कि टाइडल एनर्जी मेनली मेक यूज़ ऑफ, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर का यूज़ करती है। 219 नंबर एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टोरेज सिस्टम एक्सेप्ट, इसका ऑप्शन सी सुपर कंडक्टिंग कॉयल, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। 220 नंबर एमसीक्यूज है, थर्मल स्टोरेज ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ, ये सेंसिबल हीट की फॉर्म में भी होता है, लेटेंट हीट की फॉर्म में भी होता है और केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में भी होता है। 221 नंबर एमसीक्यूज है, टर्न अराउंड एफिशिएंसी ऑफ पम्प्ड स्टोरेज स्कीम सेल्डम एक्सीड, तो ये आम तौर पे जब 65% से जब इसकी ज़्यादा नहीं होती, 65 to 70% के दरमियान होती है। 222 नंबर 222 नंबर एमसीक्यूज है, बैटरीज यूज फॉर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज आर लेड एसिड बैटरीज। 223 है द टर्न अराउंड एफिशिएंसी ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज़ अराउंड 75% होता है। 224 है कि सोडियम सल्फ़र बैटरीज यूज़ इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ, ये सॉलिड एलुमिनियम ऑक्साइड पे जो है वो बेसिकली जो है वो लगा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। उसके बाद है MCQs नंबर 225 है कि सर्टन मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टिंग व्हेन कोल्ड बिलो, जब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर से जो है बिलो कोल्ड की जाती हैं तो ये सुपर कंडक्टिंग बन जाती हैं। 226 नंबर MCQs है विच पावर प्लांट इज़ फ्री फ्राम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इसमें पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होता। MCQs नंबर 227 है कि केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैवी वाटर, तो इसका फार्मूला D2O है, D2O होता है। 228 नंबर MCQs है कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एटमॉस्फेरिक रिजल्ट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ, ये लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था बेसिकली आपका पार्ट नंबर 4 जब पावर जनरेशन के चैप्टर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।